अविनाश और रजत के बीच में बड़ी लड़ाई। अविनाश ने जानबूझकर रजत को किया पोक। आखिरकार क्या हुआ है और ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से चूम ने रजत का साथ दिया है, चलिए जानते हैं पूरी अपडेट इस वीडियो में। वाल अगर बात की जाए तो रजत और अविनाश के बीच में पहले ही बाताबाती तो चल ही रही थी, लेकिन इस बीच हमने देखा कि भाई अविनाश जो है वो जानबूझकर रजत के सामने आकर उनके चेयर पर बैठ गए। और ऐसे में रजत के सामने जब अविनाश आए तो यहाँ पर साफ तौर पर इंस्टिगेट करते हुए अविनाश नजर आए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भाई आपका जो शरीर है वो बस दिखाने के लिए है, काम के लिए नहीं है। हाथ बस बोलते हैं कि उठ जाएगा, हाथ उठता नहीं है क्योंकि हिम्मत नहीं है, डर है आपको। मुझसे डरते हैं आप, विवान से डरते हैं आप, सबसे डरते हैं आप। सिर्फ और सिर्फ आपका शरीर जो है इतना बड़ा, वो सिर्फ एक दिखावे का शरीर है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर रजत को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि रजत जो है वो अविनाश के ऊपर हाथ उठा देते हैं और दोनों के बीच में बहुत बड़ा हाथापाई होता है। जैसा कि आपने प्रोमो में देखा भी होगा कि भाई दोनों के बीच में बड़ी लड़ाई होती है। इस बीच ईशा जब उन्हें बचाने आती है तो ईशा गिर भी जाती है और इस पूरे सीन को बिग बॉस जो है वो लाइव फीड से काट देते हैं। इसके बाद जब पूरा माहौल थोड़ा शांत हो जाता है तो यहाँ पर रजत को चूम समझाते हुए कहती है कि देखो रजत भाई, आपको ना जानबूझकर इंस्टिगेट किया जा रहा था। आप हाथ उठाओगे इसमें आपका ही लॉस है, आपको ही शो से बाहर निकाल दिया जाएगा। आपको शो में रहना है तो आपको कुछ चीज़ें थोड़ी बर्दाश्त करनी होंगी। आप अगर सामने वाले गंदे लोगों से मुंह लगाओगे तो आप सामने वाले के जैसा ही बन जाओगे। आप अलग हो तो आप अपने तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट करो बिना हाथ उठाए, और यही सबसे बड़ी आपकी जीत होगी क्योंकि आपको लोग मारने, पीटने, हाथ उठाने इस चीज़ से जानते हैं। आपका एग्जाम्पल लोग इस चीज़ को लेकर देते हैं। तो इस चीज़ को आप जितना जल्दी अपने आप में चेंज करोगे, बाहर ऑडियंस भी आपको उसी चीज़ के लिए सराहेगी कि भाई इतना कुछ होने के बाद भी रजत ने अपने आप को कंट्रोल किया और सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की। इट मीन्स कि आपके अंदर पावर है आपको खुद को चेंज करने की। अगर बात की जाए तो रजत जो है वो चूम की बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शांत हुए और उन्होंने ये भी बोला कि तुम लोग जाओ, चिंता मत करो, अब कुछ भी नहीं होगा। अब देखते हैं कि इसके आगे क्या कुछ धमाल होता है, लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि भाई चूम ने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर रजत को हैंडल किया है।